बॉलीवुड के मशहूर सितारों की रियल प्रेम कहानियां, जिन प्रेम कहानियों का हुआ तो खत्म। बॉलीवुड की फिल्मों में हीरो हीरोइन की प्यार मोहब्बत इश्क की कहानियों को देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध होते हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसी बॉलीवुड की रियल लाइफ से जुड़ी प्रेम कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं, या ये कहीं कहानियों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो रियल लाइफ और रियल लाइफ के सितारों से जुड़ी हुई हैं। ये बॉलीवुड के मशहूर सितारे हैं जिनकी प्रेम कहानियों का अंत बड़ा ही दुखद हुआ। बॉलीवुड में कई प्रेम कहानियों की शुरुआत तो हुई, लेकिन ये लव स्टोरीज का अंत काफी दुखद तरीके से हुआ और ये अपने अंजाम तक पहुंच नहीं पाए, और इन्हीं के बारे में आज हम आपको बताएंगे। माधुरी दीक्षित और संजय दत्त। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ज्यादातर विवादों से घिरे रहते हैं। जब वे अपने करियर की बुलंदियों को छू रहे थे तो टाडा के तहत गिरफ्तार होने की वजह से लोग उन्हें जानने लगे। उससे पहले ही अफवाहें उड़ी थी कि माधुरी दीक्षित और संजय दत्त एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इन दोनों की जोड़ी ने बॉलीवुड में कई हिट फिल्में दी। दोनों को हमेशा साथ में बाहर जाते हुए भी देखा जाता था। वैसे तो उन्होंने कभी अपने रिश्ते पर मोहर नहीं लगाई, लेकिन जब संजय दत्त गिरफ्तार हो गए तो दोनों ने आधिकारिक रूप से ये जरूर बता दिया कि दोनों के बीच कुछ भी नहीं था। गोविंदा और नीलम। फिल्म इल्जाम में बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और अभिनेत्री नीलम ने एक दूसरे के साथ प्रेमी प्रेमिका की भूमिका निभाई। बॉलीवुड में सामने आई ये नई जोड़ी उस वक्त बहुत हिट हुई और हर डायरेक्टर की पहली पसंद बनने लगी। इन दोनों को शायद ही पता था कि फिल्मों में एक दूसरे से प्यार करने के दौरान असल जिंदगी में भी दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठेंगे। गोविंदा नीलम के प्यार में पूरी तरह से दीवाने हो गए थे और उनके साथ हर हाल में शादी करना चाहते थे। हालांकि गोविंदा की मां को यह रिश्ता पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि गोविंदा की शादी सुनीता से हो जाए। गोविंदा को अपनी मां से बहुत प्यार था और इसलिए वह उनकी बात को टाल नहीं सके, और इसी के बाद इस शानदार लव स्टोरी का दर्दनाक अंत हो गया। देवानंद और जीनत अमान। भारतीय सिनेमा के इतिहास में देवानंद और जीनत अमान ऐसे कलाकार हैं जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। देवानंद ने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में इस बात का वर्णन किया है कि किस तरीके से वे जीनत अमान के प्यार में पड़ गए थे। कहा जाता है कि फिल्म इश्क 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 के प्रीमियर के दौरान उन्होंने राज कपूर को जीनत अमान के साथ देख लिया था, जिससे देवानंद बड़े आहत हुए थे। इसके बाद जीनत अमान ने राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम भी साइन कर ली, जिसके बाद देवानंद ने जीनत अमान के साथ अपना हर रिश्ता तोड़ दिया। बात करते हैं नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला। नेपाली सुंदरी और बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला एक वक्त बॉलीवुड में इतनी हिट फिल्में दे रही थी कि उस वक्त उनकी जबरदस्त डिमांड थी। फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर के साथ जब उनके अफेयर का खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि फिल्म खामोशी में नाना पाटेकर ने उनके ऑन स्क्रीन पिता की भूमिका निभाई थी। नाना पाटेकर जब मनीषा कोइराला को डेट कर रहे थे तो उस वक्त वो पहले से ही शादीशुदा थे। मनीषा चाहती थी कि नाना पाटेकर अपनी पत्नी को तलाक दे, मगर ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में इनकी लव स्टोरी ने दम तोड़ दिया। देवानंद और सुरैया। मशहूर अभिनेता देवानंद ने जब फिल्मी दुनिया में अपने कदम रखे तो उस वक्त सुरैया एक लोकप्रिय सिंगर के रूप में स्थापित हो चुकी थी। इसी दौरान देवानंद और सुरैया एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। उनका यह रिश्ता भी बड़े ही सुंदर तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन जब शादी की बात आई तो सुरैया अपने परिवार के खिलाफ जाकर देवानंद के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वहीं सुरैया की दादी भी इस रिश्ते के खिलाफ थी। देवानंद ने उन्हें हर तरीके से मनाने की कोशिश की, लेकिन सुरैया ने रिश्ता खत्म करना ही बेहतर समझा। अब बात करते हैं फेमस जोड़ी दिलीप कुमार और मधुबाला। मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार और बेहद खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला की जोड़ी को भला कौन पसंद नहीं करता। ऑन स्क्रीन ये अपने जमाने की सबसे सफल जोड़ी रही। जब इन दोनों के रिश्ते की खबर सामने आने लगी तो प्रशंसक भी खुशी से झूम उठे। हालांकि नियति को कुछ और ही मंजूर था। किसी वजह से मधुबाला और दिलीप कुमार का रिश्ता टूट गया।
दोनों का रिश्ता आखिर क्यों खत्म हुआ, इस बारे में बहुत सी अफवाहें हैं, मगर इन सभी अफवाहों में मधुबाला के पिता का नाम जरूर आता है। बात करते हैं महेश भट्ट और परवीन बावी की। मशहूर फिल्म निर्देशक महेश भट्ट और अपने जमाने की बेहद खूबसूरत अभिनेत्री परवीन बावी के बीच भी प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि महेश भट्ट ने अपनी पत्नी को छोड़कर परवीन के साथ रहना शुरू कर दिया था। हालांकि परवीन की खराब सेहत की वजह से बात बिगड़ती ही चली गई। महेश भट्ट ने परवीन की मदद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन दोनों के बीच चीजें ठीक हो ही नहीं सकी और रिश्ता फाइनली टूट गया। परवीन 20 जनवरी 2005 को अपने फ्लैट में मृत पाई गई थी। राज बब्बर और स्मिता पाटिल। अभिनेता राज बब्बर हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री स्मिता पाटिल की सुंदरता की ओर इस कदर आकर्षित हुए कि उन्होंने अपनी शादी तक को दांव पे रख दिया, अपना परिवार छोड़ दिया। फिल्म भीगी पलकिन के सेट पर दोनों की मुलाकात हुई थी और यहीं राज बब्बर ने स्मिता को अपना दिल दे दिया। हालांकि भाग्य ने अपना खेल खेला और स्मिता पाटिल बच्चे को जन्म देते समय इस संसार से विदा हो गई। स्मिता पाटिल के जाने के बाद राज बब्बर पूरी तरह से टूट गए थे। निधन से पहले स्मिता पाटिल ने एक छोटे बेटे को जन्म दिया, जिन्हें आज फिल्म इंडस्ट्री में प्रतीक बब्बर के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं सलमान खान और ऐश्वर्या राय की। सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट से शुरू हुई थी, लेकिन ज्यादा समय तक ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान की हिंसक प्रवृत्ति के चलते ऐश्वर्या संग उनका ब्रेकअप हो गया। ऐश्वर्या के पेरेंट्स ने तो सलमान के खिलाफ पुलिस में शिकायत तक दर्ज करा दी थी। कंगना रनौत और आदित्य पंचोली। कंगना रनौत और आदित्य पंचोली की प्रेम कहानी भी किसी से नहीं छुपी है। शादीशुदा आदित्य पंचोली कंगना के प्यार में इस कदर गिरफ्तार हो गए थे कि दोनों लिव इन में रहने लगे थे, लेकिन कुछ समय बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आदित्य पंचोली ने कंगना के ऊपर हाथ तक उठा दिया था और एक्ट्रेस को इसमें कई चोटें भी आई थी। इस घटना के बाद कंगना ने 20 साल बड़े आदित्य से अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सूरज पंचोली और जिया खान। एक्टर सूरज पंचोली और दिवंगत एक्ट्रेस जिया खान की प्रेम कहानी का भी दुखद अंत हुआ। जिया खान ने सुसाइड कर लिया था। जिया खान के घर से एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें उन्होंने अपनी तकलीफों और अपनी आत्महत्या की वजह का जिक्र किया था। ये सुसाइड नोट जिया ने अपने बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली को संबोधित करते हुए लिखा था। वेल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमें फेसबुक पर देखने के लिए टॉलीवुड लाइव के पेज को लाइक और फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर हमारे चैनल टॉलीवुड लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।